तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वमं देव देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुखों तक पहुंच सके। जगत प्रसिद्ध लुकमान हकीम को कौन नहीं जानता, उसके नाम से सब परिचित हैं। लुकमान अपने समय का एक प्रसिद्ध हकीम हो गुजरा है। यह प्रत्येक बीमारी की चिकित्सा करने में सिद्धहस्त था। ऐसा कोई भी रोगी न था जो कि इसके इलाज करने से स्वस्थ न हुआ हो। इसी गुण से उसकी चारों तरफ धूम मची हुई थी। कहते हैं वह दवाइयों और यूनानी चिकित्सा संबंधी पुस्तकों का 70 ऊंट भरकर हर समय अपने साथ रखता था। एक दिन की बात है, यह अपने 70 ऊंटों के साथ कहीं जा रहा था। मार्ग में इसे एक अनोखे रंग ढंग का व्यक्ति मिला। लुकमान ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं मृत्यु हूँ। लुकमान ने पूछा, तुम्हारा काम क्या है और कहाँ जा रहे हो? जब उस अजनबी मनुष्य ने उत्तर दिया, लोगों के प्राण हरना मेरा काम है और आज अमुक व्यक्ति का प्राण लेने जा रहा हूँ। फिर लुकमान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, किस तरह से उसके प्राण निकालोगे? उसने उत्तर दिया कि उस व्यक्ति के पेट में इस तरह का दर्द पैदा करूंगा जिससे वह स्वस्थ न हो पाएगा। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। इधर लुकमान भी उस व्यक्ति के पास जा पहुंचा जिसके विषय में मृत्यु दूत ने बताया था। निश्चित समय पर उस व्यक्ति के पेट में दर्द होने लगा। बढ़िया से बढ़िया दवाइयां लुकमान हकीम ने उसे देनी आरंभ की, परंतु तनिक भी उस पर प्रभाव न पड़ा। मर्ज बढ़ता ही गया। ज्यों-ज्यों दवा की त्यों-त्यों दर्द बढ़ता ही गया। अंत में 2-4 घंटे दारुण पीड़ा से कराह कराह कर उस रोगी ने जान दे दी। अब तो हकीम साहब हड़बड़ा उठे। दिल में सोचने लगे कि जब मृत्यु अनिवार्य ही है तब कोई औषधि अपना गुण तक नहीं दिखा पाती तो मुझे किसी की चिकित्सा करने से क्या लाभ। यह पुस्तकें व औषधियाँ ऊँटों पर लादे लादे फिरना व्यर्थ ही है। अतः सब सामान लेकर एक नदी के किनारे पहुंचा और दृढ़ संकल्प कर लिया कि सब सामान इसी नदी में डुबा देने योग्य है। इतने में वही निराले रंग ढंग का व्यक्ति आ प्रकट हुआ और लुकमान का हाथ पकड़कर कहने लगा, हकीम जी, आपको यह क्या करने की सूझी है? हकीम ने निराशा पूर्वक उत्तर दिया कि जब इससे किसी का कोई लाभ ही नहीं होता और न ही इसका कोई असर ही प्रतीत होता है तो इसको रखने से क्या लाभ। अस्तु यह सब कुछ फेंकने के योग्य है। उस व्यक्ति ने समझाते हुए कहा, यह बात नहीं कि औषधियों में असर न हो। ईश्वर ने जो असर जिस चीज में रखा है वह अपना प्रभाव जरूर दर्शाती है, परंतु उस समय जिस समय उन्हें अपना प्रभाव दिखलाने का अवसर मिले उसी क्षण जितनी औषधियाँ हकीम ने रोगी को दी थी सब की सब उस व्यक्ति ने हाथ पर रखकर लुकमान को दिखा दी और कहने लगा, जिस समय रोगी के गले में यह दवा उतरती थी तो मैं उसके गले में बैठकर सब की सब दवाई लेता जाता था। अब आप ही बताइए, जबकि रोगी के पेट में कोई औषधि गई ही नहीं तो उसका प्रभाव किस प्रकार पड़ता। इस प्रकार मृत्यु देवता ने समझा बुझाकर उसे वापस भेज दिया। अब तो लुकमान हकीम अच्छी तरह से जान गया कि ये सब जीते जी के ही सामान और उपचार हैं।
जब इंसान का समय पूरा हो जाता है तो उस समय इस काल के मुख से मनुष्य को कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार जब लुकमान हकीम का समय पूरा हुआ तो मृत्यु ने उसे भी आ दबाया, तो उसने अंतिम शब्द ये कहे, मरते मरते कह गया लुकमान सा दाना हकीम, मरते मरते कह गया लुकमान सा दाना हकीम, दर हकीकत मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं। तात्पर्य यह है कि मौत से आज तक न कोई बच सका है और न ही भविष्य में बच सकेगा, क्योंकि महाबली काल के आगे किसी की दाल नहीं गलती। मृत्यु के आने पर वे प्राणी ही भयभीत होते हैं जो कि अपनी समस्त आयु शरीर के पालन पोषण करने व नश्वर पदार्थों को एकत्र करने एवं विषय वासनाओं की पूर्ति करने में लगा देते हैं। उनका रोम रोम माया के पदार्थों में फंसा रहता है। निश्चित अवधि के समाप्त हो जाने पर वह एकाएक संसार से खाली हाथ कूच कर जाता है। मृत्यु काल में जीवन में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के चित्र उस मानव के समक्ष एक एक करके चलचित्र की न्यायी घूमने लगते हैं, जिन्हें देख देख कर वह अति बेचैन हो उठता है। अतएव मानव मात्र को संसार में विचार पूर्वक जीना चाहिए, जैसा कि इस दोहे से स्पष्ट होता है। जब तुम जग में आए थे जग हंसा तुम रोए, जब तुम जग में आए थे जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। ऐसी करनी कौन सी है? यही कि जीवन काल में हर प्रकार का व्यवहार करने के साथ साथ आत्मा के कल्याण का कार्य भी कर लेना चाहिए। अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले ही इस संसार से हंसते हुए विदा होते हैं। आत्म कल्याण का साधन पूर्ण संत सद्गुरु की चरण शरण में जाने से ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य पूर्ण तत्ववेता सत्पुरुषों द्वारा प्रदत्त शब्द की कमाई करते हैं वह मृत्युंजय बन जाते हैं, तथा जिन लोगों ने अपने जीवन काल में विषय विकारों में दिल नहीं अटकाया, जिनका दिल सांसारिक वासनाओं व इच्छाओं से ऊपर उठ चुका है, जो धन प्रभुता मान बड़ाई को धूल सदृश समझते हैं तथा अपने समय का अपने शरीर व अपने विचारों का सद्गुरु द्वारा बताए हुए उपदेश व उनकी पावन सेवा तथा संत महात्माओं की वाणियों को पढ़ने सुनने उन पर आचरण करने में सदुपयोग करते हैं। उनकी सूरत शरीर से ऊपर उठकर शब्द अभ्यास की साधना से ब्रह्मांड देश में पहुंच चुकी होती है। ऐसी चेतन आत्माएं प्रसन्न वदन हो अपनी अनंत यात्रा की ओर प्रस्थान करती हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।